हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? भगवान की दुआ से सब अच्छे होंगे। पर एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ। क्या मैडम? तो चलिए मैं बता ही देती हूँ कि नवोदय स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए कितने अंक की जरूरत होती है, वो चीज मैं आपको बताऊंगी। और जितने अंक नहीं ला पाए, जितने जरूरत होती है, तो उसमें फेल होना निश्चित है। तो ये वीडियो आपके लिए शानदार होने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में नवोदय स्कूल से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम में जो कि अंक प्राप्तांक है वो कितने होने हैं और कितने लाने हैं, वो चीज मैं आपको बताऊंगी कि कितने अंक लाने अनिवार्य हैं। तो चलिए बच्चों, चलते हैं। तो देखिए, आप एग्जाम देते हो एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसके अंदर 40% अंक लाने जरूरी ही है, नहीं तो फेल होना निश्चित है। तो घबराइए मत, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो मैम के साथ बने रहिएगा, और जो भी न्यू स्टूडेंट है, ये जो क्लासेस का देख रहे हैं इंफॉर्मेशन वीडियो, तो आप भी बने रहिएगा, अंत तक देखते रहिएगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मैम बता रही है इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है। साथ ही सभी खंडों में पास होना जरूरी है। कितने विषय होते हैं? जैसे देखिए, आपके होते हैं खंड 3, मानसिक योग्यता। क्या? मेंटल एबिलिटी। कट। आपके 3 खंड होते हैं, मानसिक योग्यता, अंक गणित और भाषा, जो भी आप चुनते हो। ठीक है, तो मानसिक योग्यता में प्रश्न होते हैं कितने? 40 प्रश्न होते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 50 नंबर के आते हैं। और अंक गणित, अंक गणित में कितने प्रश्न होते हैं? 20 प्रश्न आते हैं। और कितने नंबर के आते हैं? 25 नंबर के आते हैं बच्चों। और भाषा, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसमें होते हैं आपके 20 प्रश्न। और कितने नंबर के होते हैं? 25 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं बच्चों? 25 नंबर के। ये पूरे खंड है, और ये इतने प्रश्न आते हैं, और ये इतने अंकों के होते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि मैंने बताया आपको, सारे खंडों में आपको 40% अंक लाने ही जरूरी है, जरूरी ही है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, मेरिट तक जाने में। ओके, तो पास होने के लिए कितने अंक जरूरी है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहला है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी में कितने प्रश्न करने अनिवार्य है? 16 प्रश्न करने बच्चों अनिवार्य है। ठीक है, और इसमें कितने? 20 अंक लाने ही लाने हैं। यदि बच्चे ने 19 अंक ला दिए तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। फिर रहता है अंक गणित। अंक गणित में कितने प्रश्न करने अनिवार्य है? 8 प्रश्न करने ही करने हैं, और 10 नंबर लाने ही लाने हैं। कितने नंबर लाने हैं? 10 अंक लाने ही लाने हैं गणित में। फिर रहता है भाषा, लैंग्वेज, जो कि आपने चॉइस किया है, उसमें 8 प्रश्न करने जरूरी ही जरूरी है, और 10 अंक लाने जरूरी ही जरूरी है। अब इसमें 10 में से आप लेके आ गए 9, तो बच्चों सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये प्रश्न इतने आ रहे हैं, तो ये करने जरूरी ही जरूरी है। 16 प्रश्न करने जरूरी है, मानसिक योग्यता में 8 प्रश्न करने जरूरी है, अंक गणित में और भाषा में 8 प्रश्न करने जरूरी ही है। और अंक लाने हैं आपके मानसिक योग्यता में 20, और गणित में लाने हैं 10, और भाषा में लाने हैं 10। नहीं लेके आए तो सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। तो हमेशा अपनी मैम की क्लास ज्वाइन करनी है। पॉइंट टू बी नोटेड, आप प्रश्न को दोबारा पढ़िए, समझिए,
फिर उसका उत्तर लिखिएगा। और हाँ, हमेशा ध्यान रखिएगा सारे प्रश्न करने अनिवार्य है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये मैं बता रही हूँ करने जरूरी है, बट आपको प्रश्न पूरे करने हैं। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी 0 है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी नहीं। तो सारे प्रश्न करना आप बच्चों, ताकि आपके मार्क्स आ जाए। और ये मार्क्स नहीं आए ना बच्चों, इससे कम आ गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब मैं उदाहरण के रूप में बता देती हूं आपको कि कैसे क्या है। एक बच्चा है ए, क्या है, एक बच्चे का नाम है ए, एक बच्चे का नाम है बी, क्या है, और एक बच्चे ने लेके आया मानसिक योग्यता में 50 नंबर। कितने नंबर? 50 नंबर। गणित में लेके आया वो 25 नंबर। कितने? 25 में से 25। पर भाषा में आ गए उसके 9 नंबर। कितने? 9 नंबर। और देखो 50 और 25 प्लस 9 कितने हो जाते हैं? 84। तो देखो बच्चों, आपको क्या लगता है? 84 आ गए उसके, ठीक है। और बी वाले बच्चे के आए मानसिक योग्यता में 40 नंबर, ठीक है, 50 में से। और गणित में आ गए 25 में से 20 नंबर। और भाषा में आ गए बच्चों 12 नंबर। क्या? 12 नंबर। अब इसके आ गए सब में पासिंग मार्क, ठीक है, हो गए अपने 72 72 नंबर। तो बच्चों आपको देखो क्या लगता होगा कि भाई मैडम इससे 84 नंबर आए तो इसका तो सिलेक्शन पक्का है। नहीं बच्चों, नहीं होगा, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाषा में कितने नंबर लाने जरूरी है? 10 नंबर लाने जरूरी है। और इसलिए ये लेके आया है 9। चलो कोई बात नहीं, मानसिक में 50 में से 50 लेके आ गया, गणित में 25 में से 25 लेके आ गया, पर ये किस में रह गया? भाषा में रह गया। क्यों? क्योंकि भाषा में लाने थे 10 नंबर और ये लेके आया 9 नंबर। जैसा कि मैंने बताया था सभी खंडों में पास होना जरूरी है, पर ये एक खंड में रह गया, भाषा में रह गया। इसके 84 अंक आए तो क्या हो गया? एक खंड में रह गया तो वो मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं होगा। और बी हो जाएगा पास, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उसके पासिंग मार्क्स आए हैं बच्चों। देखो 50 में से 40, 20 और ये भाषा में 12 नंबर आ गए, ठीक है। कितने नंबर आ गए? 12 नंबर आ गए। तो ये हो गया अपना पास। क्या हो गया? पास हो गया। तो इसमें ये हो गए, इसका ये हो गया नहीं, इसका हो गया सही। तो यहाँ पे आ गया ए का सिलेक्शन नहीं होगा, बी का कंफर्म है। क्या है? कंफर्म। ये हो जाएगा राइट। तो अब बच्चों आपको समझ में आया कैसा क्या है? तो बच्चों बने रहिएगा मैम के साथ आपकी क्लास ज्वाइन करने में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ, एंट्रेंस एग्जाम में इतने अंक लाने अनिवार्य है, अन्यथा फेल हो सकते हैं। तो अपनी तैयारी जोरों शोरों से करनी है, एक साथ मिलजुल कर करनी है। और हाँ, जो भी बच्चे नए हैं, जो नवोदय सैनिक क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे इस चैनल से परे कुछ भी नहीं आएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, साथ निभाइएगा। और हाँ, अपनी लगन से एग्जाम की प्रेफरेंस में आपको सारी तैयारी करनी ही करनी है और अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। तो बच्चों जुड़ जाइए मैम के साथ और क्लासेस रोज ज्वाइन करिएगा। और हमें जी जान से मेहनत करनी है और आगे बढ़ना ही बढ़ना है और एंट्रेंस एग्जाम को पास करना ही है, ठीक है। क्योंकि सफलता की ही एक कुंजी है, क्या? विद्या। तो हमेशा अपने साथ बनिए रहिएगा और जुनून के साथ सारी क्लासेस को अपने एंट्रेंस एग्जाम में अपना नाम लाना ही लाना है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।